दो सऊदी बहरी जहाजों पर हुसियों के हमले के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ का सऊदी वली-ए-अहद से राबता। बुहैरा अहमर में सऊदी ऑयल टैंकरों पर हमलों की शदीद मजम्मत। सऊदी अरब से इजहार यकजहती, कहा वो फील्ड मार्शल और पाकिस्तानी कौम इस नाजुक वक्त में सऊदी क़यादत और अवाम के साथ मजबूती से खड़े हैं। पाकिस्तान बुहैरा अहमर और आबनाए हुर्मुज़ से समुद्री तिजारत की बिला तातुल रवानी के लिए करीबी ताउन जारी रखेगा। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत और दोनों मुल्कों के दरमियान करीबी बरादराना ताल्लुकात को सराहा। यमन में हुसियों ने आज सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकरों को निशाना बनाया, जिससे एक जहाज के अगले हिस्से में आग लगी। अमला महफूज रहा। दूसरी जानिब अमरीकी वजीर खारिजा मार्को रूबियो ने कहा कि सऊदी अरब अमरीका का अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। ईरान ने हुसियों को तनाज़े में शामिल कर दिया है। देखते हैं आगे क्या होता है। सदर ट्रंप ने सऊदी जौहरी तवानाई मुआहदे पर दस्तखत के अगले दिन नई शर्त लगा दी। सिविल जौहरी मुआहदा सऊदी अरब के इब्राहिमी मुआहदे में शमूलियत से मशरूत कर दिया। एक बयान में कहा कि अमरीकी महकमा तवानाई और सऊदी अरब के दरमियान होने वाला सिविल जौहरी मुआहदा मंजूर कर लिया जाएगा, लेकिन ये मुआहदा मुकम्मल तौर पर इब्राहिमी मुआहदे में सऊदी अरब की शमूलियत से मशरूत है। मजीद कहा कि अमरीका गैर अफसूदा सिविल जौहरी तनसीबात के खिलाफ नहीं है। अमरीका सऊदी सिविल जौहरी मुआहदे में जौहरी मवाद की अफसूदगी शामिल नहीं है। मुआहदा सिर्फ गैर फौजी इस्तेमाल के लिए है। इस जैसे मुआहदे ईरान, मुत्तहिदा अरब अमीरात और दीगर ममालिक के पास पहले से मौजूद हैं। सदर ट्रंप के हुक्म पर अमरीकी फौज के ईरान पर शदीद हमले। खुज़िस्तान, हुर्मुज़गान और बुशहर को निशाना बनाया। शमल-शाह बॉर्डर टर्मिनल पर हमले में 2 अफराद शहीद और 11 अफराद जख्मी हो गए। ईरान की बहरी जहाज़ों पर हमलों की सलाहियत मजीद कमजोर करने का भी दावा। ईरान की भी जवाबी कार्रवाई। कुवैत में 3 अमरीकी फौजी अड्डों में असलहा और लॉजिस्टिक गोदामों पर हमला। उर्दन में अमरीकी मिसाइल दिफाई निज़ाम, रेडार और हेलीकॉप्टर हैंगर को निशाना बनाने का दावा। बहरीन में भी नए हमलों की इत्तलात। उधर ईरान जंग में मारे गए 4 अमरीकी फौजियों की लाशें सदर ट्रंप ने वसूल कर ली। ट्रंप के ईरान पर शदीद हमलों के अहकामात। मशरिक़ वुस्ता में खुसूसी दस्तों की तैनाती शुरू। अमरीकी अवानी नुमाइंदगान ने $1 ट्रिलियन से जायद का दिफाई बिल मंजूर कर लिया। बदलती सूरत हाल पर बरतानिया ने ईरान से सिफारती अमला आरजी तौर पर वापस बुला लिया। ईरान के मामले पर सदर ट्रंप की पॉलिसी आंख के बदले सर की है। अमरीकी वजीर खारिजा मार्को रूबियो का इंतबाह। कहा कि मौजूदा सूरत हाल बरकरार रही तो ईरान भारी कीमत अदा करता रहेगा। जब भी ईरान अमरीका डील होती है, इसे ईरान को चलाने वाले लोग खराब कर देते हैं। ईरान अब भी डील के लिए बराह रास्त और बिलवास्ता दरखास्तें कर रहा है। ईरान चाहे तो मशरिक़ वुस्ता का अमीर तरीन मुल्क बन सकता है, लेकिन इसे चलाने वाले इंतहा पसंद मजहबी रहनुमा को माशी मामलात का इल्म ही नहीं है। इन्हें दिलचस्पी हिज़्बुल्लाह, हमास, हुसियों और शिया मिलिशिया की रकूमात देने में है, जिनकी सरपरस्ती में दहशतगर्दी होती है। अहम ईरानी तनसीबात पर हमले का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने खबरदार कर दिया। कहा जो ममालिक ईरान के खिलाफ जारियत में शरीक होंगे उन्हें भी जायज़ हदफ समझा जाएगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ ने कहा कि ईरान की सलामती यकीनी नहीं बनाई जाती तो कोई भी बुनियादी ढांचा महफूज नहीं रहेगा। अगर खित्ते में ईरान तेल फरोख्त नहीं करेगा तो कोई भी तेल फरोख्त नहीं कर पाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली अकबर विलायती ने कहा कि ईरान पर हमलों के नताइज फौजी मैदान से कहीं आगे तवानाई मंडियों और आलमी मईशत तक फैल सकते हैं। अमरीका जान ले कि ईरान को धमकियां देकर सलामती और इस्तेहकाम हासिल नहीं कर सकता। आबनाए हुर्मुज़ में एक ऑयल टैंकर में धमाके के बाद आग लग गई। ईरानी पास सारान इनकलाब का कहना है कि बारूदी सुरंगों वाले रास्ते से गुजरने की कोशिश में इस जहाज में आग लगी, जबकि 2 जहाज वापस मुड़ गए। आबनाए हुर्मुज़ ईरान के कंट्रोल में है। ईरान की मर्जी के बगैर किसी को गुजरने की इजाजत नहीं। उधर ब्रेंट खाम तेल $98 फी बैरल हो गया। अमरीकी खाम तेल $90 और UAE मरबन $96 फी बैरल तक पहुँच गया। बहरी जहाज़ों की इंश्योरेंस करने वाली कंपनियों के ग्रुप का ईरान या अमरीका को टोल देने वाले जहाज़ों की इंश्योरेंस पॉलिसी खत्म करने का इशारा। एक बयान में कहा कि शिपिंग पॉलिसी की नई शिक के मुताबिक ईरान या किसी भी मुल्क को बराह रास्त या बिलवास्ता टोल की अदायगी गैर कानूनी होगी। ऐसा करने वाले जहाज़ की इंश्योरेंस पॉलिसी खत्म की जा सकती है। ईरान आबनाए हुर्मुज़ से टोल दिए बगैर गुजरने वाले जहाज़ों को निशाना बना रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप कुछ रोज पहले कह चुके हैं कि वो भी आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से टैक्स लेंगे, ताहम बाद में उन्होंने अपना ये फैसला वापस ले लिया था।
सोते हैं सुबह देखते हैं तो पेट्रोल बढ़ा हुआ होता है, 100 बढ़ाते हैं और 10-20 यानी कि कम करते हैं। एक बंदा जो 1000 रुपया दिहाड़ी कमाता है वो पेट्रोल डलवाए या खाए, अपने बच्चों का पेट पाले, क्या करे? ये बढ़ाते हैं तो रुपयों में बढ़ाते हैं और कम करते हैं तो पैसों में कर रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में यौमिया रद्दबदल पर शहरी नाराज, परेशानी का इजहार। पेट्रोल की कीमत आज 6 रुपये 39 पैसे फी लीटर इजाफे से 327 रुपये 12 पैसे, जबकि डीजल की कीमत 7 रुपये 83 पैसे फी लीटर बढ़कर 375 रुपये 4 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत में 7 रुपये 80 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया। लाहौर में 6 घंटे तक तूफानी बारिश, शहर का शहर पानी में डूब गया। डीएचए हरबंसपुरा अंडरपास पानी से भर गए, ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए। ताजपुरा और एयरपोर्ट के करीब इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया, गाड़ियां डूब गईं, मोटरसाइकिलें बंद हो गईं। फिरोजपुर रोड पर मोटरसाइकिल फिसलकर खंबे से जा टकराई, 2 भाई जाम बहक हो गए। छत गिरने के वाकयात में 4 अफराद जख्मी। बारिश रुकने के बाद एनडी वासा का तमाम अंडरपासेस क्लियर कर देने का दावा। बारिश के बायस 99 फीडर्स भी मुतासर हुए, बहाली का काम जारी। डिफेंस में बारिश के पानी में एक मंजिला कश्ती ले आया। गुजरावाला में मुसलसल तीसरे दिन भी बारिश, निकासी याब के लिए लाहौर से मशीनरी तलब कर ली गई। शकरगढ़ में तीसरे रोज भी मूसलाधार बारिश, नाला बई और बसंतर से मुल्का नशेबी देहातों में पानी दाखिल हो गया। मंडी बहाउद्दीन में बारिशों से सैकड़ों एकड़ पर खड़ी धान और चारे की फसलें तबाह होने का खदशा। दूसरी जानिब दरिया चिनाब में निचले से दरमियाने दर्जे का रेला गुजरने का खतरा। तरीमू बैराज पर पानी की सतह बुलंद होने लगी। सरगोधा में तालिबवाला के मकाम पर 41 देहात मुतासर होने का खदशा। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों से मामूलात ज़िंदगी मुतासिर, ज़रई अराज़ी, बागात और खड़ी फसलें शदीद मुतासिर। शिमाली वज़ीरिस्तान में मूसलाधार बारिश से दरियाए टोची में शदीद तुग़यानी है। मीर अली राबता रोड सैलाबी पानी में बह गई, मुतादिद इलाकों का राबता मुनक़ता। खैबर पख्तूनख्वा में 19 जुलाई से अब तक बारिशों और सैलाब के बायस 22 अफराद जाम बहक, 23 जख्मी। बलूचिस्तान के इलाके कोहलू में गुज़िश्ता शाम से शहर और गिरदोनवाह में वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिश। निचोबा डैम का पानी आबादी में दाखिल, कच्चे मकानात और दीवारें गिर गईं। दफ्तर खारिजा ने कहा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल की जानिब से लगाए गए इल्जामात को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। इतने संगीन इल्जामात किसी काबिल एतमाद सबूत के बगैर आयद किए गए। सरहद पार से दहशतगर्दी पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल दरपेश खतरे की नौयत के मुताबिक मुतनासिब था। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के महफूज ठिकाने बदस्तूर मौजूद हैं। आलमी बरादरी दहशतगर्दों की पुष्पनाही पर अफगान तालिबान को जवाबदेह ठहराए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ताहिर अंद्राबी ने हुसी मिलिशिया की सऊदी अरब को धमकियों पर तशवीश का इजहार करते हुए फरीकैन पर तहम्मुल का मुजाहरा करने पर भी जोर दिया। सऊदी अरब से तिजारती जहाज़ों को धमकियों की मजम्मत करते हुए कहा कि ये इलाकाई अमन और आलमी तिजारत के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान अपने बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है और मुज़ाकरात और सिफारतकारी की कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। भारत का सेंतास मुआहिदा मुअत्तल करना तशवीशनाक और इश्तियाल अंगेज इकदाम है। सेंतास मुआहिदे से मुतालिक यकतरफा इकदाम 25 करोड़ पाकिस्तानियों के मफादात को मुतासर कर सकते हैं। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर खारिजा इसहाक डार ने खबरदार कर दिया, कहा जम्मू कश्मीर के तनाज़े का हल ही जनूबी एशिया में पायदार अमन की बुनियाद है। मनीला में आसियान रीजनल फोरम से खिताब करते हुए कहा कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। इसहाक डार का कहना था पाकिस्तान ने खलीजी खिते में अमन और इस्तेहकाम के लिए फ़ाल सिफारती किरदार अदा किया। इस्लामाबाद मुफाहमती अमल ने खिते में अमन के लिए एक अहम मौका फराहम किया। तमाम फरीक तहम्मुल का मुजाहरा करें और सिफारतकारी के जरिए मसाइल हल करें। विफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में IMF की सीनियर इंतजामिया से अलहदा मुलाकातें। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल और एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी समेत IMF प्रोग्राम में पेशरफ्त पर गुफ्तगू। मालियाती नज़्म ज़ब्त और इस्लाहात पर अमल दरामद की हुकूमती आज़म का अयादा किया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने अमरीकी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक के सदर से मुलाकात में पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान इक़्तिसादी और तिजारती ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत की। कपास, सोयाबीन और हाइड्रोकार्बन समेत ज़रई अजनास में तिजारत बढ़ाने पर गुफ्तगू की।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी कंपनी के CEO की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाक चीन माशी शराकतदारी और दोस्ताना ताल्लुकात वक्त के साथ मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान बिजनेस टू बिजनेस शराकतदारी से ये दोस्ती मज़ीद मुस्तहकम होगी। वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म समेत मुख्तलिफ आला हुकूमती शख्सियात को 21 कीमती तोहफ़े मिले। काबीना डिवीजन ने अप्रैल ता जून तोशा खाना का रिकॉर्ड जारी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एक कीमती कलम, मस्जिद नबी के मॉडल और चीनी खलाई स्टेशन के मॉडल समेत मुख्तलिफ कीमती अशिया मिली। नायब वज़ीर आज़म को चमड़े से बनी चीनी बेल्ट, मिस्री स्टेचू का मॉडल और कफलिंग्स बतौर तोहफा मिले। दोनों शख्सियात ने तोहफ़े तोशा खाना में जमा करा दिए। मोदी सरकार के खिलाफ भारतीय नौजवानों का एहतजाज दिल्ली से निकलकर भारत के दीगर शहरों तक फैल गया। मुंबई, पटना, केरला और गोवा में सैकड़ों नौजवान सड़कों पर निकल आए। इम्तिहानी पर्चे लीक होने पर भारतीय वज़ीर आज़म के नोटिस को नाकाफी करार दे दिया। भारतीय वज़ीर तालीम के इस्तीफे का मुतालिबा जोर पकड़ गया। नौजवानों की तंजीम कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है कि ऊपर से नीचे तक वज़ीर तालीम समेत नाअहल लोग बैठे हैं, पैसा बना रहे हैं। बीजेपी के हामी पथराव करवा के तहरीक को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय अदाकारा शबाना आज़मी भी नौजवानों के एहतजाज में पहुंच गईं। फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म बोल के लब आज़ाद है तेरे सुनाकर नौजवानों का हौसला बढ़ाया। मोदी अपनी साख खो चुके, उनकी बात पर कोई यकीन नहीं करता। नौजवानों की मुतालिबात दुरुस्त हैं, वज़ीर तालीम को मुस्ताफ़ी होना होगा। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी के फास्ट ट्रैक अदालतें कायम करने के बयान पर कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी का रद्द-ए-अमल। कहा, मोदी ने नौजवानों के मुस्तकबिल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। मोदी ने निज़ाम तालीम तबाह करने की हौसला अफजाई की। बरतानवी निशाद अमरीकी सहाफ़ी मेहदी हसन और भारतीय सहाफ़ी की नौजवानों के एहतजाज पर बॉलीवुड सुपरस्टार्स की खामोशी पर तनकीद। सहाफ़ी मेहदी हसन ने कहा कि बॉलीवुड के बड़े सितारे मोदी हुकूमत के खिलाफ बोलने से खौफज़दा हैं। फिल्मी शख्सियात हुकूमती दबाव के बायस खामोश रहती हैं। भारतीय सहाफ़ी श्रीनिवासन जैन ने कहा कि शाहरुख खान के बेटे को मुनशियात केस में निशाना बनाया गया, जबकि अदाकार आमिर खान को मुसलमानों के खिलाफ हमलों पर बात करने के बाद इश्तिहारी मुआहदों की मनसूखी और ऑनलाइन मुहिम का सामना करना पड़ा। ये सूरत हाल सिर्फ बॉलीवुड में नहीं बल्कि क्रिकेट और दीगर शोबों में भी है। मस्तूम में गाड़ी पर फायरिंग से सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ और उनका गनमैन जाम बहक, एडिशनल सेशन जज तारिक लाशारी समेत 2 अफराद शदीद जख्मी। DPO के मुताबिक सेशन जज और एडिशनल सेशन जज कोयटा से सेशन कोर्ट मस्तूम आ रहे थे। वज़ीर आला बलूचिस्तान की वाक़े की मजम्मत, दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। जख्मी एडिशनल सेशन जज तारिक लाशारी से भी टेलीफोनिक राबता, खैरियत दरियाफ्त की। कहा, सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ पर हमला रियासत पर हमला है, दहशतगर्दों को हर कीमत पर अंजाम तक पहुंचाएंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक की भी फायरिंग की मजम्मत, शहदा के लवाहिकीन से हमदर्दी और इजहार ताज़ियत, जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ की। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी को भारतीय पुष्टपनाही हासिल है। पूरी दुनिया में भारत के अलावा पाकिस्तान का कोई दुश्मन नहीं। अफगानिस्तान की सरजमीन भी भारत ही इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान को सारी तवज्जो भारतीय साजिश के खात्मे पर रखनी होगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान के मुआविन शाहिद का कहना है कि दहशतगर्दी के बारे में हर किस्म का कन्फ्यूजन खत्म करना होगा। दहशतगर्द इसी कन्फ्यूजन का फ़ायदा उठाते हैं। गोली का जवाब गोली से ही देना होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पूरे माशरे को लड़ना होगी। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है कि मरीम नवाज ने वसाइल को अटक से रहीम यार खान और रावलपिंडी से बिहाड़ी तक पहुंचा दिया। लाड़काना के नवाबों को यही बात हज़म नहीं हो रही। पंजाब के अवाम का पैसा उन्हीं पर लग रहा है, यही पीपल्स पार्टी का मसला है। जाली मैंडेट के जरिए इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठना कोई कमाल की बात नहीं है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का अज़मा बुखारी को जवाब। कहा कि अवाम जानते हैं कि कौन फॉर्म 47 के जरिए इक़्तिदार में आया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि बारिश से पंजाब के देही और शहरी इलाकों के हालात ख़राब हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून की क़यादत मरी और कश्मीर में बैठी हुई है।
पंजाब पर तनकीद करने वाले पहले अपने सूबों का हाल देखें। वजीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफ़ी का सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन को जवाब। कहा, कराची समेत सिंध के शहरों में कई दिन बारिश का पानी खड़ा रहता है। बारिश होती है, पानी आता है और वहीं रहता है। लाहौर में बारिश का पानी 1 से 2 घंटे में निकाल दिया जाता है क्योंकि सिस्टम मौजूद है। लगता है शर्जील मेमन कभी पंजाब नहीं आए। लोग कराची को लाहौर बनाने का मुतालिबा करते हैं। सूबाई वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने कहा कि नशेबी इलाकों से बर वक्त निकासी यकीनी बनाई गई। शहरों में पानी की निकासी का अमल बर वक्त किया गया। तमाम वसाइल इस्तेमाल किए गए। बारिशों के दौरान सेफ सिटी कैमरों से भी मदद ली जा रही है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिसी एंड रोड मैप 2030 का इजरा कर दिया। कहा, सरकारी अमूर में इंसानी मदाखलत जितनी कम होगी, शफाफियत बढ़ेगी। पेपरलेस गवर्नेंस और डिजिटल इस्लाहात से शफाफियत और कारकर्दगी में बेहतरी आएगी। डिजिटाइजेशन से आवाम को सरकारी दफातर के गैर ज़रूरी चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे। रवा माली साल रेवेन्यू का हदफ 180 अरब रुपए है। तवक्को है वसूलियाँ 200 अरब रुपए तक पहुँच जाएंगी। सेनेटर शेरी रहमान का कहना है, भारत ने सलाल डैम के गेट खोलकर लाखों पाकिस्तानियों को सैलाबी खतरे से दो चार कर दिया। सैलाबी सूरत हाल को हथियार बनाना भारत की आबी जारहियत का सबूत है। बयान में कहा कि भारत की जानिब से पानी के बहाव से मुतालिक बर वक्त मालूमात न देना चैलेंज बन गया है। भारत के इक़दाम से निज़ाम आबपाशी और ज़रई शोबे को खतरात हैं। भारत को मुआहदों की पासदारी करना होगी। कराची के वलीका अस्पताल में HIV का एक और नया केस रिपोर्ट। अस्पताल हुकाम के मुताबिक 18 माह के बच्चे में HIV की तस्दीक हुई है। HIV की तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 95 हो गई। HIV से मुतासरा बच्चों के वालिदैन के अस्पताल के MS के दफ्तर के बाहर एहतजाज। अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ नारे। सूबाई हुकूमत की ऐलान करदा सहूलियात न मिलने की शिकायत की और कहा कि मुतासरीन की दाद रसी के लिए बनाए गए फोकल पर्सन को तब्दील किया जाए। रवा साल के पहले 6 माह में मुल्क भर से माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस रिपोर्ट होने की शरह में कमी 48% से कम होकर 13% रह गई। नेशनल EOC के मुताबिक जून 2026 में मुल्क भर से 127 माहौलियाती नमूने हासिल किए गए। 10 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक हुई। पंजाब से हासिल तमाम 31 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस नहीं पाया गया। एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद इनाम यूसुफजई ने इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा वज़ीर आला KP को भेज दिया। कहा, ओहदे पर जिम्मेदारी अदा करना एजाज़ की बात है, लेकिन मज़ीद इस ओहदे पर काम जारी नहीं रख सकता। जमात इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अजीम की नमाज जनाजा मंसूरा लाहौर में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने शिरकत की। तर्जुमान जमात इस्लामी के मुताबिक अमीरुल अजीम कैंसर के मरज में मुब्तला थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान और दीगर का इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। कहा, अमीरुल अजीम की सियासी मैदान में खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, जमात इस्लामी बावकार, बाउसूल और मुखलिस रहनुमा से महरूम हो गई। इसराइली फौज की गजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जारी। नुसैरात पनाहगुज़ीन कैंप पर ड्रोन हमले में एक फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। इसराइली फौज ने ड्रोन हमले में बेघर फ़लस्तीनियों के खैमे को निशाना बनाया। इसराइली हमलों में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 13 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। बरतानवी बादशाह चार्ल्स का यूरोप की पहली माहौल दोस्त कैम्ब्रिज सेंट्रल मस्जिद का दौरा। मस्जिद के माहौल दोस्त डिज़ाइन और उसकी तवज्जो के साथ देखभाल की तारीफ की। शाह चार्ल्स ने मस्जिद में दाखिल होते हुए जूते उतार दिए, यादगारी तख्त की नकाब कुशाई की। कहा, उन्हें यकीन है कि ये मस्जिद सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी नहीं बल्कि पूरे कैम्ब्रिज के लिए मुस्बत किरदार अदा कर रही है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगले साल 5 वनडे खेलने के लिए इंग्लैंड का दौरा करेगी। मैचेस 15 से 26 मई तक 5 मुख्तलिफ वेन्यूज पर खेले जाएंगे। PCB के मुताबिक सीरीज अगले साल अक्टूबर में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियों का अहम हिस्सा होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नए डोमेस्टिक सीजन के इवेंट्स की तारीखों का ऐलान कर दिया। आगाज 11 अगस्त से मुल्तान में चैंपियंस कप वनडे से होगा। PCB ने सियालकोट और पेशावर की भी 2-2 टीमें कर दी। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में टीमों की तादाद 20 हो गई। बोर्ड के मुताबिक नए सीजन के कैलेंडर को अगले साल वनडे वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखते हुए तश्कील दिया गया है।
पाकिस्तान विमेन टीम ने पहले वनडे में श्रीलंका विमेन को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी भी हासिल कर ली। 210 रन का हदफ पाकिस्तान ने 7 ओवर्स पहले हासिल कर लिया। ओपनर गुल फेरोजा ने 78 और सिद्रा अमीन ने 57 रन की इनिंग्स के जरिए पाकिस्तान की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। और थाईलैंड में खाने की तलाश में 6 फुट लंबी गोह स्टोर में जा घुसी। शेल्फों पर चढ़ते हुए कई अशिया जमीन पर गिरा दी। वाइल्ड लाइफ एहलकारों ने गोह को बाहिफाजत पकड़ लिया।